हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। घर बैठे बैठे फ्री में अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आपके पास आपके बिजनेस की एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देता है। अगर आप किसी सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया योजना, इस प्रकार की योजनाओं में लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी जानकारी दर्ज करना जरूरी है और घर बैठे बैठे फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। चैट जीपीटी के माध्यम से हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा पीएमईजीपी की साइट पर भी कई प्रकार की 1000 से ज्यादा बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पे सैंपल के तौर पे आपको मिल जाएगी। तो उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख करके हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका बिजनेस है, उसके बारे में इसमें कंप्लीट जानकारी होती है। यानी कि आपके बिजनेस का एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। ये 5 से लेकर के 10 पेज तक, 5 या 7 या 10 पेज की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जिसमें आपके बिजनेस की कंप्लीट जानकारी होती है। जैसे आपके बिजनेस की प्रकृति क्या है, आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है या सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, उसमें कितने एम्प्लॉय है, कितनी मशीनरी वगैरह है, आपका टोटल प्रोजेक्ट कितना है, कितना लोन चाहिए, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, सेल्फ कंट्रीब्यूशन कितना है, और जो बिजनेस का हेड होता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होती है, एम्प्लॉय के बारे में जानकारी होती है, अनुमानित प्रॉफिट कितना है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका कंपटीशन कितना रहेगा। इस प्रकार की टोटल जानकारी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। सरल भाषा में अगर हम समझे तो ये आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट होता है, आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आप पर भरोसा नहीं करता, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको देख करके अनुमान लगाता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपका कंपटीशन कितना है। तो इस प्रकार की जानकारी होती है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों जरूरी होता है, तो अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, अगर बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है कोई, तो उनके मन में यह सवाल होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने क्यों जरूरी है। ये आपके लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए, और अगर आप एक बड़े अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो आपको सीए की मदद से एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। क्यों जरूरी होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से ही बैंक पता लगाता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कितना कंपटीशन है, और भविष्य में आप बैंक का ब्याज और ईएमआई पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कंप्लीट जानकारी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पता चलती है। तो इसीलिए आपके पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। आगे हम जानेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी दर्ज होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए। तो इसे हम स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे और चैट जीपीटी के माध्यम से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा और काफी हेल्प मिलेगी। तो आगे की जानकारी को देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल बना ली है पहले, ताकि अच्छी तरह से जानकारी को समझ सकें, और इस वर्ड फाइल की मदद से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी होती है। ये वीडियो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, और इसी डिटेल को लेकर के हम चैट जीपीटी के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा के देखेंगे कि चैट जीपीटी पे कैसे फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक आउटलाइन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में बिजनेस का नाम होता है, आपकी फर्म, दुकान, बिजनेस का नाम क्या है, वो नाम आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या सर्विस का बिजनेस है। उसके बाद प्रमोटर की डिटेल होती है, जिसमें प्रमोटर का नाम, एज, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल। इसके अलावा ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी है तो उसके बारे में आपको डालना है यस या नो। ईडीपी ट्रेनिंग है तो उसका नंबर वगैरह भी आप मेंशन कर दीजिए। अगर आप पीएमईजीपी योजना में लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे ईडीपी ट्रेनिंग जरूरी होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको लोकेशन डालना होता है, आपका बिजनेस कहाँ पे है उसका एड्रेस आपको फिलअप करना होता है। अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है,
और आपकी कैटेगरी क्या है, आप SC ST जनरल किस कैटेगरी से बिलोंग करें, ये डिटेल डालना जरूरी है अगर आप PMEGP योजना में लोन ले रहे हैं। क्योंकि अगर अर्बन एरिया वाले हैं तो उनको सब्सिडी का परसेंटेज अलग है और रूरल वालों के लिए सब्सिडी का परसेंटेज अलग है। इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग है और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए अलग है। तो ये डिटेल आपको मेंशन करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको मार्केट के बारे में डिटेल डालनी होती है। मार्केट एनालिसिस में आपको डिमांड डालना है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी कितनी डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, कहाँ पे डिमांड होगी, ये आपको डिटेल कंप्लीट डालनी है। टारगेटेड कस्टमर कौन कौन है उसकी डिटेल डालनी है। कंपटीशन कितना रहेगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट का, वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। आगे हम करके देखेंगे ये सारा कुछ कि कैसे कैसे इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये वीडियो पूरा। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको रॉ मटेरियल की डिटेल डालनी होती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा। और उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आप महीने में कितना प्रोडक्ट बनाओगे और सालाना कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सेल कहाँ पे होगी, इस प्रकार की डिटेल होती है। यूटिलिटी कितनी खर्च हो रही है, बिजली की खपत कितनी रहेगी आपके बिजनेस के लिए, वो पूरी डिटेल डालनी है। और यूनिट की डिटेल भी डाल दीजिए, पर यूनिट क्या है तो उसकी डिटेल भी डाल दीजिए ताकि एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सके। इसके अलावा वाटर कंजप्शन कितना है वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। इसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट की डिटेल आपको फिलअप करनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, टोटल आपका प्रोजेक्ट कितना है, इसको आपको दो भाग में डिवाइड करना है। एक आपका फिक्स कैपिटल और दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल होता है। तो फिक्स कैपिटल में जैसे आपकी लैंड है वो रेंट पे है या आपकी खुद की लैंड है उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है। तो और कंस्ट्रक्शन की कोई कॉस्ट है, फर्नीचर की कॉस्ट है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह की कॉस्ट होती है, वो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। इसके अलावा मशीनरी की डिटेल जो भी है वो सारी आपको मेंशन करना है। वर्किंग कैपिटल की डिटेल आपको मेंशन करनी है। इस डिटेल में आप जैसे आपका रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी डिटेल आपको मेंशन करना होता है। लेबर वगैरह की डिटेल भी डालनी है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल, ये आपको पहले 3 महीने की 1 से 3 महीने की डिटेल मेंशन करनी होती है, ठीक है। काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी जानना है तो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, इस वीडियो को पूरा देखना। और आगे बढ़ने से पहले एक बात याद करा देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये डिटेल आपको डालनी है और ये डिटेल आपको बहुत ही अच्छी तरह से डालनी है क्योंकि बैंक इसी पार्ट को ध्यान से देखता है कि किस तरह से आपके बिजनेस का जो मनी फ्लो है वो किस तरह से रहेगा, पैसा कितना आ रहा है, कितना आपका खर्च हो रहा है, कितना बचत हो रही है, EMI में कितना जाएगा, ये पूरी डिटेल इसमें मेंशन होती है। तो यहाँ पे हमने PMEGP के हिसाब से एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे PMEGP में अगर SC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 5% कंट्रीब्यूशन होता है और जनरल वालों के लिए 10% का रहता है। और इसमें बैंक लोन देगा, जो SC कैटेगरी वाले हैं उनको 95% तक का लोन मिल सकता है और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 90% लोन मिल सकता है। इसी प्रकार से इसके बाद सेल्स रिवेन्यू की डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना रहेगा आपका, आप जो भी इनकम आ रही है और जो एक्सपेंसेस है उनको माइनस करके कितना नेट प्रॉफिट रहेगा, इंटरेस्ट कितना है, टैक्सेस कितने हैं, ये पूरी डिटेल इसमें मेंशन होती है। और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिटेल डालनी है कि वो स्थिति कब आएगी आपके बिजनेस में जब आपका बिजनेस प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा, तो ये डिटेल मेंशन करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसकी डिटेल भी डालनी है कि आप कितने एम्प्लॉय अपने बिजनेस में रखने, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप PMEGP योजना में लोन ले रहे हैं तो PMEGP योजना का मतलब यही है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। तो इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हैं वो डिटेल आपको मेंशन करनी है। और लास्ट में आपको आपके बिजनेस का कंक्लूजन डालना होता है, निष्कर्ष डालना होता है कि आपके बिजनेस के बारे में एक अच्छा से निष्कर्ष बना करके आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। इसको आपको डिटेल में समझना है। अगर PMEGP योजना में लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब था कि ये सारी डिटेल है वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो इसी डिटेल के आधार पे मैंने एक अलग से वर्ड फाइल बनाई है और इस वर्ड फाइल में मैंने कंप्लीट डिटेल मेंशन की है। और यहाँ पे हम एक डेयरी बिजनेस लोन का एग्जांपल ले रहे हैं कि हम डेयरी बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी डिटेल हमारे को फिलअप करके हम ChatGPT से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अगर आप एक छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से काफी अच्छी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। नहीं तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी प्रोफेशनल की मदद से या CA वगैरह की मदद से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए और आपका लोन अप्रूव्ड हो सके, आपको लोन मिल सके। लेकिन फिर भी अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने डेयरी बिजनेस के लिए लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, वो सारे टॉपिक्स इसमें मैंने कवर किए हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है। आप भी अगर ChatGPT से बनवा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। आप चाहे किसी भी बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का नाम और डिटेल डाल करके इस प्रकार से एक डिटेल पहले बना लीजिए, क्योंकि ChatGPT को जितनी सही प्रॉम्प्ट देंगे उतनी ही अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है। पहले यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में लिखा है कि मैं 5 यहाँ पे मुर्रा बफेलो और 5 गिर ब्रीड की जो काऊ है उनसे बिजनेस करना चाहते हैं और 15 लाख की टोटल कॉस्ट रहेगी। तो ये डिटेल डाल दी। यहाँ पे पर काऊ का मिल्क प्रोडक्शन 10 लीटर रहेगा पर डे का, पर बुफेलो 10 लीटर। मैंने यहाँ पे एक आइडिया लेकर के बनाया है, आपको स्टिक जानकारी डालनी होती है। ठीक है, तो ये एक डेमो है इसलिए मैं आइडिया लेकर बना रहा हूँ। मिल्क कॉस्ट यहाँ पे पर लीटर मैंने 60 रुपीज लिखी है ताकि जानकारी मिल सके। इसके बाद में डिटेल डालना होता है। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल XYZ डेयरी फार्म बनाया है। इसके बाद बिजनेस का नेचर क्या है, तो यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड सर्विस का बिजनेस है। तो प्रमोटर की डिटेल यहाँ पे डाल दी मैंने, मेरा नाम डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे एज वगैरह और ये सारी डिटेल डाल दिया। कैटेगरी और ADP ट्रेनिंग यहाँ पे यस, और रूरल एरिया से रहने वाले हैं, ट्रेनिंग अगर आपने ले रखी है तो यस। आपका जो भी बिजनेस है अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लगाइए और यहाँ पे आपको यस करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपको मेंशन करना है कि हमारे पास ट्रेनिंग है इतने साल की। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी मेंशन कीजिए, इससे आपको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल ऑफ फिक्स कॉस्ट है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे ब्यौरा दिया है। जैसे परचेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, पशुओं की खरीद पर कितना लगेगा, तो 5 भैंस पे टोटल जो कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी, 5 काऊ अगर खरीदती हैं तो उस पर इतनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे कितनी कॉस्ट लगेगी तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे मैंने मिल्क इक्विपमेंट है, जो दूध स्टोर करने के लिए जो उपकरण होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मशीनों वगैरह का यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मिल्क के जो कैन वगैरह है तो उनकी डिटेल डाल दी है। यहाँ पे चारा प्रबंधन उपकरण है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो जो चीजें चाहिए डेयरी बिजनेस के लिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है। और ध्यान रखना ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक डेमो एग्जाम्पल है। इससे हम ये सीख रहे हैं कि ChatGPT के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। इसके बाद में हाइजेनिक और कंफर्ट के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल डाल दी, जैसे रबर मेट वगैरह उसके कितने लगेंगे, 1500 रुपये प्रति सेट रहेगा। एनिमल ब्रश वगैरह 1000 रुपये, और फोगर वगैरह जैसे गर्मी में पंखे वगैरह होते हैं उनके लिए 40,000 रुपये का खर्चा रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो खर्चे वगैरह है वो डाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी एंड स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पे जो कूलर वगैरह है, BMC मशीन वगैरह, उसके लिए 1.5 लाख रुपए, और मिल्क टेस्टिंग किट है जिसमें फैट वगैरह चेक करते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3000 रुपये कॉस्ट डाल दिया। इसके बाद वर्किंग कॉस्ट कितनी रहेगी, तो वर्किंग कॉस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 5 लाख रुपए वर्किंग कॉस्ट के लिए रखना है। इस प्रकार से हम उसको कमांड देके देखेंगे कि किस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। लेबर है वो हमारे 4 लोगों को यहाँ पे हम रोजगार पे रखेंगे। तो टोटल यहाँ पे ये जानकारी हमने मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट एनालिसिस के बारे में डिटेल डाली है कि डिमांड कितनी है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की डिमांड होगी यहाँ पे। और टारगेटेड कस्टमर जो रहेंगे सभी लोग हैं जो मिल्क की जरूरत है जिनको, तो यहाँ पे लगभग सभी लोग जिनको दूध चाहिए या दूध के प्रोडक्ट चाहिए तो उनकी डिटेल मेंशन करना है। कंपटीशन कितना है, हाई कंपटीशन होगा इसका। यहाँ पे मैंने कुछ कमांड दे दी है तो वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर कंपटीशन है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, तो ये ChatGPT अपने आप मेंशन कर देगा कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाउ टू पे बैंक EMI एंड इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है या रॉ मटेरियल हमारा कहाँ से अवेलेबल होगा, तो ये जानकारी यहाँ पे मेंशन करनी है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी रहेगी, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे दूध का प्रोडक्शन है तो यहाँ पे 100 लीटर जो दूध है वो पर डे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसका। और इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत रहेगी, वाटर की कितनी जरूरत रहेगी, तो वो आपको मेंशन करना होता है। इस प्रकार से आपको अभी ये कमांड है एक तरह से, इसके आधार पे हम ChatGPT को कमांड देंगे। तो इस प्रकार से पहले आपको एक वर्ड फाइल में पूरी जानकारी मेंशन कर लेना है ताकि सही से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने हमारी। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 5% का रहेगा या 10% का, ये कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी हमने ऑलरेडी डाल दी ऊपर, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक से लोन कितना होगा और सेल का रिवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, ये सारी जानकारी ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमने यहाँ पे डाल दिया कि 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लास्ट में कंक्लूजन डालना जरूरी है। इस प्रकार से आप पूरे अपने बिजनेस की डिटेल यहाँ पे मेंशन करके और एक प्रॉम्प्ट तैयार कर सकते हैं और इसके आधार पे ChatGPT से एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सकती है।
तो अभी हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और चैट जीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम उस कमांड के आधार पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जनरेट ए डिटेल्ड 5 to 7 पेज की हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये काफ़ी डिटेल हो जाएगी। 5 to 7 पेजेस डेयरी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम इसे एक्सेल फाइल में रहे हैं, तो इन एन एक्सेल फाइल, एक्सेल सीट, और उसके बाद हम इसमें मेंशन कर देंगे कि हमें PMEGP लोन के लिए अप्लाई करना है, टू अप्लाई लोन इन PMEGP स्कीम। ठीक है, और हमने जो डिटेल डाली थी वो यहाँ पे डाल देंगे। यूज द फॉलोइंग डिटेल्स टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट। डिटेल को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हमारे को कितने पेज की यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, लगभग यहाँ पे 7 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो तैयार करके इसने दी है। तो अभी देखते हैं किस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की समरी यहाँ पे डाल दी है। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑटोमेटिक, ये पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है, और यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, और कितना रोजगार दे रहे हैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल के बारे में पूरी डिटेल अच्छी तरह से मेंशन कर दी है कि कौन कौन से जो हमारी मुर्रा बुफेलो है उस पर कितना टोटल खर्च आएगा, तो मेंशन कर दिया। काऊ पे कितना है और यहाँ पे शेड वगैरह पे कितना खर्च आ रहा है वो मेंशन कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कितनी अप्रोक्स यहाँ पे सही से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दी है। उसमें यहाँ पे जो टोटल खर्च यहाँ पे दिखाया है वो 10,30,000 रुपये का दिखाया है, और वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे टोटल वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी बता दी है, जिसमें 4,70,000 रुपये का टोटल यहाँ पे वर्किंग कॉस्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे 4 नंबर पेज पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मिल गया PMEGP लोन लेने के लिए। जैसे ओन कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 5% का, क्योंकि ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और रूरल से है, और बैंक लोन है वो 95% होगा, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलेगी वो 35% मिलेगी। नेट इफेक्टिव जो लोन रहेगा बैंक का वो 9 लाख रुपए का लोन रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए कितनी यहाँ पे लगभग सही से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल मेंशन की है। डेली मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो 100 लीटर का रहेगा। एनुअल जो प्रोडक्शन है वो 300 दिनों का यहाँ पे दिखाया है, 30,000 लीटर रहेगा। 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन यहाँ पे 300 ही दिनों का डाला है, क्योंकि कुछ दिन है वो पशु है वो दूध नहीं देते हैं बीच बीच में, क्योंकि कई पशु है वो टल जाते हैं या दूध नहीं देते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक लमसम 300 दिनों का रखा है, ताकि लगभग यहाँ पे सही डिटेल मिले। और उसके बाद सेल्स रिवेन्यू के बारे में डिटेल डाल दी है। ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पे डाल दिया है। ग्रोस प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट रीपेमेंट एनुअल कितना रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा वो यहाँ पे दिखा दिया है। लगभग ये एक सही सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने बना दी है। और अगर आप एक छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं कम अमाउंट का, तो इस तरह से एक आसानी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। लोन रीपेमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे दी गई है कि EMI है वो किस प्रकार से पेड होगी, कितना उसमें रहेगा। काफ़ी अच्छी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बता दी है। और लास्ट में यहाँ पे जैसे कंक्लूजन के लिए हमने डिटेल डाल दी थी, यहाँ पे एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। तो इस प्रकार से आप एक चैट जीपीटी के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसे एक्सेल फाइल में इसको कर सकते हैं, जैसे अभी हम इसे वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करके देखें कैसे होता है। ठीक है, अगर आप वर्ड फाइल की कमांड देते हैं तो वहाँ पे वर्ड फाइल मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और 1 बाय 1 करके सभी पेजेस पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया। इसके बाद ये पहला पेज है और इसी प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा पेज, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 करके यहाँ पे सभी कॉपी पेस्ट कर लिया है और इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी बन गई है। जैसे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की समरी दी है, पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। और 2 नंबर पे, सीट नंबर 2 पे यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जानकारी है, इसको आप रीड कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी अनुमान मिल जाएगा और किस तरह से ये तैयार करना है इस तरह की काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नंबर 3 पे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी यहाँ पे मेंशन की हुई है, कंप्लीट जानकारी। और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अगर हम PMEGP लोन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। इस प्रकार से हमें ये जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसके अपना जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करके बना सकते हैं।
यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना रहेगा उसके हिसाब से जानकारी यहाँ पे टोटल जो जानकारी है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन हो गई है। और सीट नंबर 6 पे यहाँ पे मार्केट एनालिसिस की जानकारी है, जैसे हाउ टू हैंडल कंपटीशन, ये जानकारी यहाँ पे मेंशन हो गई है। रॉ मटेरियल की जानकारी और ये सारी जानकारी आ गई है। इसके बाद यहाँ पे लोन रीपेमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोन को कैसे रीपे करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है। और यहाँ पे EMI कैलकुलेशन पैरामीटर है, तो ये काफ़ी अच्छे से तैयार करके दे दिया, काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। मंथली EMI ब्रेकडाउन की जानकारी दी गई है, इस तरह से यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। एनुअल रीपेमेंट शेड्यूल, तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 1 साल से लेकर के 5 साल तक की ये पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद प्रॉफिट कैसे रहेगा तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंशन कर दिया है। और लास्ट में यहाँ पे नोट फॉर द बैंक, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड लोन रीपेमेंट यू स्टिल सेव 35,000 पर मंथ, विच प्रो दैट प्रोजेक्ट इज हाईली बैंकेबल एंड सेफ फॉर लैंडिंग। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये सारी जानकारी ChatGPT के माध्यम से तैयार हो चुकी है और यहाँ पे फाइनल निष्कर्ष है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस प्रकार से मेरा ये बताने का मतलब यही है कि अगर आप स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आइडिया यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से आइडिया लेकर के एक छोटे बिजनेस के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार भी कर सकते हैं। और वैसे सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि किसी प्रोफेशनल की मदद से या CA की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं। इसके अलावा PMEGP की वेबसाइट पर भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कई सैंपल दिए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए साइट विजिट करना है आपको www.kviconline.gov.in, ये साइट विजिट करेंगे तो आपके सामने PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको डाउनलोड प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंपल है। ठीक है, तो लगभग आपका कोई भी बिजनेस है, लगभग आपके बिजनेस से मिलती जुलती प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ से आप आइडिया लेकर के अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको Ctrl+F करना है, आप जिस बिजनेस के लिए, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है डेयरी फार्म, ये यहाँ पे देखिए आ गया डेयरी फार्म काऊ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो भी बिजनेस है आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए ये हमारे पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पे जाकर के PMEGP की ऑफिशियल साइट पर जाकर के भी वहाँ पे आपको कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मिल जाएगी, तो यहाँ से आप आइडिया लेकर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है बिजनेस लोन लेने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और इसे तैयार करने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कुछ आइडिया मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके, और उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।